भी चर्चा हो गई थी और एनएलपी के बारे में भी चर्चा हो गई थी। क्या होता है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या। अगर किसी देश के एनएलपी जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अगर आपको एनएलपी निकालना है तो एनएलपी के लिए आपको जो एनएलपी है आपकी एनएलपी को किस कॉस्ट पे निकाला जाता है, फैक्टर पे या मार्केट कॉस्ट पे? फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है या मार्केट कॉस्ट पे? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? यानी कि मान लीजिए कि जैसे हमको फोन ही बनाना है या कोई भी चीज बनानी है तो जितना उसके उत्पादन करने में लगा था वो चीज क्या थी आपकी, तो फैक्टर कॉस्ट थी। वो तो क्या था, फैक्टर कॉस्ट। और क्या था कि जो बाकी अलग से भी उसमें चीजें ऐड हो रही थी तो वो क्या था, तो मार्केट कॉस्ट था। इसी पे चर्चा हम लोग की हो चुकी थी। मेरे ख्याल से नेशनल इनकम की गणना जो होगी वो ओरिजिनल जो राष्ट्रीय आय होती है वो किससे करते हैं आप, तो एनएलपी से। और जो आपकी एनएलपी निकाली जाती है वो किस पे निकाली जा रही थी, तो मार्केट कॉस्ट पे ना निकाल के किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम लोग क्या किए थे, राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। किसी का कोई डाउट है क्या राष्ट्रीय आय में? हाँ लगाइएगा। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जानते हैं, कोई आइडिया कुछ सुने पढ़े हैं इसके बारे में? क्या बोला सुनते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है या फिर डिफ्लेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे सुनते हैं आप चर्चा में? जब भी न्यूज वगैरह सुनते हैं आप तो हमेशा न्यूज में चर्चा में रहता है आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह। कितने लोग इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? कोई आइडिया? बस एक ही लगाइए, नाम लीजिए, मुझे चारों को आप बस अभी मुद्रास्फीति एक समझ में आ जाए, फिर बाकी को तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का ही मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन किसे कहेंगे? कीमत परिवर्तन की दर होती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और कोई? महंगाई। इनका कहना सीधा सा मतलब है कि महंगाई। और कोई? मुद्रास्फीति का मतलब कुछ भी बताइए। मुद्रा की कीमत में जो गिरावट आती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और कोई? कोई और भाई? सुने तो है, क्योंकि ऐसे चर्चा में चलता है तो डेली सुनते तो हैं इसके बारे में। तो क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एग्जाम के बारे में, जब तक एग्जाम नहीं
टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं, तो इसी में से एक टॉपिक आपका क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, या फिर डिफ्लेशन से भी क्वेश्चन ज्यादातर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से ही बनता है। तो पहले तो इन्फ्लेशन की क्या है, और हद तक हो जाती है कि जब भी इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है कि चारों ऑप्शन में आते हैं। तो पहला काम तो यही होना चाहिए कि इन चारों का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये चारों ऑप्शन में आएंगे एक ही साथ, तो क्वेश्चन तो आपका क्या है, पक्का ही गलत होने का चांस होता है। तो अगर आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की या मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब ही क्या होता है, मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि मुद्रा की जो वैल्यू है, जो मनी की वैल्यू है, वो क्या होती है, घट जाती है, और मार्केट में पैसा क्या होता है, अधिक हो जाता है। और जब मार्केट में पैसा अधिक होगा तो चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। उसी चीज को आप क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे, अभी से क्वेश्चन के बाद पूछता है कि जब मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, और मुद्रा की वैल्यू घट जाने का मतलब, या फिर कई बार आपसे पूछता है कि जब मुद्रा का परचेजिंग पावर जो है, उसकी क्रय क्षमता जो है वो घट जाती है, तो इन चारों में से क्या होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन कई बार बनता है आपसे। तो मुद्रा का क्रय क्षमता घटने का मतलब, परचेजिंग पावर घटने का मतलब ही क्या कहलाएगा आपका, तो मुद्रास्फीति। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि महंगाई। लेकिन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मुद्रा की जो क्या है, क्रय क्षमता घटी है, तो ये महंगाई कैसे हुआ, या फिर जब हमारे आपके पास पैसा जब ज्यादा होता है तो वही क्या होती है, मुद्रास्फीति। तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हमारे पास पैसा जब ज्यादा है तो वो चीजें महंगी थोड़ी नहीं लगती है। तो कई बार होता है क्या है कि आप बताइए, आप जो कपड़ा पहने, तो छोटे बच्चों का कपड़ा जो होता है, बच्चा बड़ा होता है, कपड़ा छोटा होता है, लेकिन आप कहते क्या है, कपड़ा छोटा हो गया। ऐसे ही तो आप कहते हैं चप्पल छोटा हो गया, चप्पल छोटा होता है भाई। लेकिन तो उसी तरह से कुछ ऐसा काम है इसका भी कि बिल्कुल उल्टे टाइप में काम करता है कि जब बाजार में क्या होती है कि पैसे की वैल्यू गिर जाती है, पैसे का मूल्य जो है वो क्या होता है, घट जाता है। और जब पैसे का मूल्य घट जाएगा तो वो चीजें क्या होगी, ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। और जब ज्यादा अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, तो आप क्या करेंगे, खूब खर्च करेंगे। अरे खूब खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा बहुत ज्यादा चले जाएगा। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो वही तो महंगाई हुई, और उसी चीज को आप क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। कि ऐसी कंडीशन जैसे ज्यादा होने का मतलब, अब देखिए एग्जांपल से समझे हम लोग। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि पहले ये मार्कर ही था, ये मार्कर था, और इस मार्कर का दाम क्या है कि 10 रुपया था, और 10 रुपए में आप एक मार्कर खरीदते थे, तो ये आपका क्या हो गया भाई, मुद्रा। और ये आपकी क्या हो गई, वस्तु। क्वेश्चन यही है, मुझे लगता है ना। अब क्या है कि 10 रुपए में आप क्या खरीद रहे हैं भाई, तो एक मार्कर खरीद रहे हैं, या फिर आपका साथी, तो 10 रुपए में आप एक शर्ट खरीद रहे हैं। लेकिन यहीं पे क्या हुआ कि आप 100 रुपए में एक शर्ट खरीद रहे हैं। जैसे अगर आज से हम 10 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए, तो ये क्या था, तो आप 15 साल पहले 10 रुपए में एक शर्ट खरीदते थे। लेकिन 15 साल बाद आज क्या कर रहे हैं, 100 रुपए में एक शर्ट खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ होता भी है। आप कहते हैं पहले 100 रुपए लेके जाते थे तो झोले भर के सब्जी लेके आते थे, और इस टाइम जो है वो क्या है, तो 100 रुपए में आलू ही नहीं हो पाता है, ऐसा कहते हैं आप। तो क्या हुआ है भाई, अरे इतना महंगाई। अब वो जो महंगाई दिख रही है ना, वो किसका, समझ। अब क्या है, तो आप बताइए किसकी वैल्यू घटी है, इसे पैसा जो मजबूत हुआ है या फिर वस्तु। पैसा मजबूत हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि 10 रुपए का मिला था, और 10 रुपए में भी आप एक ही मार्कर खरीद रहे थे, और आज भी आप मार्कर तो एक ही खरीद रहे हैं ना, लेकिन पैसा बदलने कितना देना पड़ रहा है, 100 देना पड़ रहा है। अब क्या है कि अगर आपका एक शर्ट होगा, तो एक शर्ट आप क्या है कि अभी 1000 का खरीदे,
10 साल बाद क्या लगता है कि जो आज आपको 1000 का मिल रहा है वो 2000 का हो जाएगा कि नहीं होगा? और जो 1000 क्या हो गया दाम उसका, और दाम बढ़ा। आप कहेंगे आप कि अगर इस चीज को देखेंगे तो 1998 वगैरह में देख रहे थे कि अगर 1998 वगैरह में देखेंगे तो उस टाइम क्या था, तो उस टाइम का 10,000, उस टाइम का 10,000 रुपया और आज का 552 रुपया लगभग क्या है, बराबर। जितना सामान आप क्या करते थे कि उस टाइम 10,000 में खरीदते थे, उतनी ही वस्तु क्या कर रहा है कि इस टाइम आप खरीदे तो मात्र 552 रुपए की। 10,000 उस टाइम का और इस टाइम का क्या है, 552 रुपए, दोनों क्या एकदम बराबर। कहने का मतलब कि दिनों दिन क्या हो गया कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने का जो कैपेसिटी है ना पैसे की, वो क्या हो रही है, घट गई। अब बताइए कि 100 रुपया लगा तो घटाई ना, मार्केट तो एक ही। तो जब वस्तु क्या हो जाती है, मजबूत हो गई, और पैसे का क्या हुआ कि परचेजिंग पावर जो खरीदने का ना, समझ रहे, तो ये चीज क्या हो गया, घटता गया। इसको आप क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अब बताइए कि पहले आपके पॉकेट में कितना था, 10 रुपया, और अब कितना हो गया, तो 100 रुपया जब आपके पास हुआ तो आप बताइए कि ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ पहले के अकॉर्डिंग पैसा? तो पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा हुआ, लेकिन काम तो आप उतना ही कर रहे हैं ना, एक ही साथ कर रहे हैं, एक ही बात खरीद रहे हैं, तो काम तो उतना ही कर रहे हैं जितना करना चाहिए, लेकिन पैसा क्या हो गया, बढ़ता गया। और जब पैसा ज्यादा, आप बताइए कि आप ज्यादा चार्ट वगैरह ज्यादा चीजें पैसा इन्वेस्ट कब करते हैं, जब आपके पास पैसा होता है तब, या नहीं होता है तब? पैसा होता है तभी। अभी क्या है कि अभी 100 रुपया आपको दिया भी जाए और 100 रुपया में कहा जाए कि भाई एक शर्ट लेके आना और शर्ट में 100 रुपया का मिल रहा है, तो क्या बीच में कुछ खाए? लेकिन अगर 1,000 का कुछ बचा हो तो जरूरत नहीं थी चार्ज की, लेकिन फिर भी क्या कर लिए, कुछ ना कुछ ले लिए। तो आप क्या थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि इन्फ्लेशन जो है अच्छी होती है या बुरी? अच्छी होती है। क्यों? इनका कहना था कि अच्छी होती है, महंगाई अच्छी होती है। कह रहे हैं साफ साफ कि महंगाई जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, यही बता रहे हैं। और जब क्वेश्चन भी इस तरह से आता है आपसे कि महंगाई जो है या इन्फ्लेशन जो है ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका कि बिल्कुल इसका मतलब क्या है, महंगाई। और जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो पैसा आपके पास ज्यादा है, और जब क्या है पैसा ज्यादा है, काम तो नहीं करेंगे आप, लेकिन जब पैसा ज्यादा होगा तो आप चीजें क्या करेंगे। अब क्या है कि कब आप मॉल में खरीदारी करने कब जाते हैं, जब आपके पास पैसा हो। और क्या है कि सीधे जाते हो, कोई ऑनलाइन करने की आपकी जरूरत नहीं है, जब आपके पास पैसा हो। और पैसा अगर आज नहीं है आपके पास तब तो कहते हैं भैया 100 रुपया का है, 90 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया छोड़ दीजिए। तो भाई नहीं है तो कह रहे हैं, लेकिन रहता तो कहते क्या नहीं कहते। तो क्या है ना कि ये बहुत अच्छी बात बताएं कि जो इन्फ्लेशन होती है वो क्या है, और व्यवस्था के लिए अच्छी होती है। अच्छी होने का मतलब कि आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास पैसा होगा तो आप चाट खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप चाट खाएं, आप पकौड़े खाएं भैया, लेकिन पकौड़े वाले का खूब पकौड़ा बिकने लगेगा, खूब चाट बिकने लगेगा, तो जब ज्यादा बिकेगा तो अभी कहाँ जाएगा, ब्रेड वाले के यहाँ, आलू वाले के यहाँ। तो भाई जब आलू भी उसका बिकेगा तो फिर आलू वाला भी क्या करेगा, अगले साल से और ज्यादा आलू का भी उत्पादन करेगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर दिए, डिमांड बढ़ाए, और आपकी वजह से क्या हुआ, कई सारे लोगों को रोजगार भी मिला, और कहीं ना कहीं जो बेचता गया तो उसका भी क्या हुआ, जीवन उसका भी सफल होता गया। लेकिन इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप सैलरी जो है वो सैलरी पा रहे हैं 10,000, और जो फीस है स्कूल की, एक बच्चे की फीस ही आप 5,000 महीना कर दीजिए, तो बाकी चीजें हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से आपका मुद्रास्फीति या जो महंगाई वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइए कि महंगाई या इन्फ्लेशन या फिर कहीं मुद्रास्फीति रहेगी नहीं रहेगी, घटाना है बढ़ाना है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। एक नाम इन्होंने लिया, कौन आपकी वित्तीय संस्था भाई, जिसको आप बैंकों का बैंक या सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो एक तो महंगाई को कंट्रोल करने का काम, हालांकि पहले जो था 2015 से पहले जो था वो कहा गया था कि आरबीआई जो मुद्रास्फीति बढ़ती थी तो उसको बढ़ने ज्यादा नहीं प्रेशर था, लेकिन अब तो बकायदे हमारे यहाँ कह भी दिया गया कि आरबीआई देखो तुम 3 से लेकर 6% तक ही हमारे महंगाई
अब तो ऐसा भी 2015 से कह दिया गया और दूसरा कौन कंट्रोल कर सकता है मार्केट को? अरे जिसको बार बार आप चिल्लाते हैं बात बात पे, गवर्नमेंट कहते नहीं है अभी 10 रुपए दाम बढ़ जाए, फिर किसको चलाते हो आप? तो सरकार के लिए तो काम करती है आरबीआई। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि आरबीआई कैसे पैसे का वैल्यू गिरा के और इसको क्या कर रही है, बढ़ा दे रही है, फिर क्या घटा दे रही है। हालांकि देखेंगे तो आरबीआई वाले को देखेंगे तो आरबीआई क्या करती है भाई, कैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंकिंग वाला चैप्टर है तो मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो मौद्रिक नीति के तहत क्या करते हैं कि जब भी देखते हैं कि मार्केट में पैसा क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो यहीं पे धीरे से क्या करती है, ये जो आपकी पॉलिसी है आरबीआई, और आरबीआई किसको कंट्रोल करती है? बैंक को, और बैंक पब्लिक, और पब्लिक किसको भैया? बाजार को। तो अब यहाँ से आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई किसको पैसा देता है? और बैंक जनता को, और जनता बाजार में खर्च करती है, तो कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे अगर क्या है कि रेपो रेट अगर क्या होगी यहाँ पे 4%, 4% अगर 4% है तो बैंक वाला कितना देगा? हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोगुना भी 6 भी कर सकता है, कोई वो नहीं है, 8 ही मान लिया, अभी की मान लिया 8% कर दिया। अब क्या है कि जब 8% लोन किसको मिल रहा है? पब्लिक को। अब यही क्या हुआ कि पब्लिक जब पैसा लिया तो इसके बाद क्या होगा, तो 8% में बैंक दिया पब्लिक को और पब्लिक अपना पैसा कहाँ ले गया? मार्केट में ले गया। अब क्या हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा जनता के पास पैसा हो गया। अभी देखा गया तो चीजों के अब जो पब्लिक पैसा लिया है ये पैसा लेके और ये कहाँ गए हैं, किस दुकान पे इनको भेजा जाए? किसी दुकान पे जाएगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? किराना पे जाएंगे। अभी आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए, कहाँ जाने वाले हैं? सोनार की दुकान पे जाएंगे। और तो गजब हाल है। अभी 1 रुपया नहीं थे, चुपचाप साथ बैठे थे। और जैसे 1 लाख का नाम आया तो दुकान पता नहीं कौन कौन सा करने लगे कि ये दुकान वो दुकान, मतलब पैसा सामने लेने देता है। तो कंफर्म है कि अगर रेपो रेट काफी गिरा दी जाएगी तो जो पैसा बैंक में, और बैंक भी कहाँ दिया? पब्लिक में, और पब्लिक भी क्या करेगी? पैसा को मार्केट में लेके जाएगी। कोई ये नहीं कहा कि हाँ बैंक में रख देंगे जाके, कोई ऐसा तो नहीं कहा, या कोई बक्से में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुरंत दुकानें बनाएंगे उसको बता रहे सीधे साइड कंपानी वही जाना है। तो जब पैसा मार्केट में जाएगा, आप बताइए अपने पॉकेट में फील कीजिए, आप खुद ही 1 लाख रुपए ले हैं पॉकेट में और गए हैं कपड़े की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे गए हैं या फिर कहीं मिठाई की दुकान पे गए हैं, तो कपड़े की दुकान पे गए हैं और कपड़े का दाम जो था वो क्या था? 400 रुपए था, लेकिन दुकान वाला बताया 800। आप 1 लाख रखें, बताइए पूछेंगे क्या उससे कि हमको भैया 100 रुपए कम कर दीजिए, 200 कम कर दीजिए। जब इसका 800 का बिका तो बताइए कि दुकान वाला कहेगा कि भाई हम तो 800 बेच दिया। तो क्या हर एक आदमी लोन लिया होता है, हर एक आदमी बैंक में गया होता है, हर एक आदमी के पास 1 लाख है, क्योंकि सभी लोग अपने में पढ़ने नहीं आए, तो यहाँ कुछ ही लोग आए हैं, तो जो लोग आए उन्हीं के पास 1 लाख भी है। तो और भी लोग तो कपड़े की दुकान पे जाते होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप भी जाएंगे बस। तो आप गए, आप 500 का लेके चले आए, और एक बच्चा वो भी गया जो यहाँ नहीं था। अच्छा यहाँ नहीं था तो उसके पास पैसा नहीं था, जब उसके पास पैसा नहीं था वो गया तो कहा कि अरे कुछ दिन पहले वो 400 लिए थे, ये 800 कैसे बता रहे हैं आप? तो ये कहेगा हम 800 का ही बेचते हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, जाइए। अब ये कहेगा बड़ा अच्छा चल रहा महंगा तो वही गया कपड़ा, अब बताया कि भाई 800 का है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अब ये कहेगा कि बाप रे किसको चिल्लाएगा? फिर दूसरी बॉडी को नहीं ब्लेम करेंगे भाई, सरकार भी तो थी। अब कहेगा कि सरकार इतना महंगाई ला दिया, इतना कहते भी ना, कहते ना, तो समझिए कि अपनी जनता जो है किसको बोलेगा? कहीं नहीं, बात तो धीरे धीरे क्या होती है आपकी पहुंच ही जाती है गवर्नमेंट तक, या गवर्नमेंट की कोई बात आप तक पहुंचती है, ऐसा तो चलता ही है। जब क्या हुआ तो किसके अंदर में आरबीआई काम करती है?
होगा, और पैसे की वैल्यू जब बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं होगा। अब बताइए कि 4 से किसी का दाम 8 करना, यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ा है ना। अभी 4 था तो आपके पास पैसा ज्यादा हो गया था, दाम बढ़ा रहे थे, तो इसी वजह से क्या किया गया, बढ़ाया गया। ये जो दाम बढ़ा था ये क्या था, इन्फ्लेशन, या किसी को तो महंगाई कहते हैं कि 400 की चीज 800 की हो गई, महंगी हो गई, ये तो महंगाई है। अब इसके बाद जब कहेगा कि आप लोग कितना करते हैं 8%, तो ये सीधे कहां पहुंच जाएगा, तो कहेगा कि अच्छा ये जाएंगे लेने, जब मजबूरी जाते कि आप जाते हैं भाई, अब जाएंगे तो 16% बहुत ज्यादा हो जाएगा, जितने का बोलिए नहीं उतना जब कराए हो जाए, कहेगा ठीक है काम चलाते हैं, बहुत जरूरी होगा, मान लीजिए जब शादी है घर में बहुत जरूरी है, तब तो आप क्या करेंगे, मजबूरी में लोन लेंगे, वरना लोन महंगा होता है तो आप लेते हैं क्या, तभी लेते हैं जब लोन सस्ता होता है। आप देखे थे कि पैंडेमिक चल रहा था बीच में, तो लगातार रेपो रेट आपकी बढ़ी ही नहीं, 3-4 बार उसी तरह वही सेम चल गई। क्यों नहीं रेपो रेट बढ़ रही थी, तो सरकार भी चाहती थी कि लोग लोन ले जा ज्यादा, पैसा लोगों के पास आए तभी तो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मुंह वाला क्या गया, अब फिर गया तो छत तो गिर गया, समझ रहे हैं। अब कहेंगे कि भैया ये कहेगा कि 800 का भाई बिक रहा है इसका, तो क्या रख ले रहा, अब तो लिए नहीं है, कहते हैं ना पैसा यूज करते हैं, क्या पैसा तो नहीं है, तो जब कहेंगे रखे हो देखेगा, आइए सुनिए अभी आपको है ना दे देंगे, हिसाब किताब से लगा देंगे, नहीं कहते आप, ऐसा होता भी है आपके साथ। तो ये मिलेगा कितने का, 500 का, अब पहले कितने का था, दाम कितना घट गया, कुछ तो घटा, फिर भी ना पैसा वाला भी आया, ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो का है बस, आप ही कह रहे, लेकिन उस टाइम पैसा लगे थे, इसमें कुछ नहीं है, कहा कि महंगा हो गया, अब उस टाइम सस्ता था तो पैसा लिए थे। अब जब गए तो ये 500 में आपको दिया, अरे दूसरा लगेगा कि 500 का बेचारा, 500 का ही हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे थे, गए अब हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या, तो 100 रुपया फिर कहाँ आ गया, अरे नहीं गया तो कुछ तो सस्ता हुआ, समझ रहे। अब इसी चीज को आप क्या कहते हैं, यानी कि डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, घटी है कि बढ़ी है, हमको आप बताइए। एक ऐसी कंडीशन जब पैसे की वैल्यू क्या हो गई हो, बढ़ गई हो, बढ़ा है ना, जब पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो बैंकों के पास भी क्या हुआ है, पैसा कम हुआ है ना, और जब पब्लिक के पास भी पैसा कम हुआ, तो जब आपके पास पैसा कम हो गया तभी तो ज्यादा बाजार में करेंगे। एक कुर्ते नहीं दिए, किस दुकान पे जाएंगे, जाना है ना, सुना भूल गए तो तुरंत भूल गए भाई, अभी वो नजर बता रहे थे मार्केट कौन कौन सा जाना है, एक कुर्ते नहीं है तो फिर तो नहीं जाना है। तो अब बताइए कि जब ये पैसा नहीं है और जब पर्चेसिंग पावर है, तो चाट खाएंगे आप, खाएंगे नहीं, रहेगा तब तो खाएंगे, और जब आप चाट नहीं खाएंगे तो भाई इसका पकौड़ा दिन भर सुबह का चाट को बना उसी तरह लेके बैठा है, जब नहीं भी खा तो ब्रेड की दुकान पे जाएगा क्या, ब्रेड वाली कंपनी कहेगी डिमांड क्या हो रही है, नहीं है, फिर कहेगा आलू चाहिए उसको, आप खाएंगे नहीं, तो क्यों चाट बनाएगा, जब आलू वाला आलू नहीं बिका उसका, जब आलू भी नहीं बिका तो वो कहेगा कि अब आलू इस साल नहीं, बहुत सस्ता हो गया था, 8 रुपए किलो हो गया था, 9 रुपए नहीं, जब नहीं तो सारा दिन धीरे क्या हो जाएगा, चौपट होने लगे इसी तरह से। तो अब बताइए हमको कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, मेरे ख्याल से हम अब तक पहुंच गए होंगे कि जो बताया है कि इन्फ्लेशन क्या है, आपकी मुद्रास्फीति अच्छी होती है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि अच्छी क्यों होती है, थोड़ी महंगाई होती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अब बताइए ठेला वाला बेचारा क्या करेगा, पकौड़ा बेचने के अलावा उसको दूसरा काम रहता तो वो करता नहीं, पकौड़ा जाके कैसा, अब वो बेचा उसका रोजगार भी छीन लिया, आलू बनाने वाला क्या करेगा, क्योंकि बहुत सस्ता दिख रहा था इसलिए उसको नहीं होया तो भी छोड़ दिया, तो एक तो रोजगार भी चौपट हुए, दूसरी चीज क्या हुई, क्योंकि आपकी डिमांड ही नहीं है। और जब आपके पास पैसा होता है तो आप क्या करते हैं, वो डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोगों को देखते हुए आपका पेमेंट क्या है, आप कितना कमाते हैं, उसके हिसाब से महंगाई अच्छी होती है। तो ये नहीं कि आप खूब बढ़ा दीजिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, महंगाई, और इसका मतलब क्या भाई, तो चीजें सस्ती तो होगी लेकिन इसको
समय ना मंदी चल रहा है, आप सुने थे आर्थिक मंदी। अरे मंदी का मतलब यही, इस कंसेप्ट पे समझ लीजिए, इसका मतलब कुछ और होता है। अभी आप बैंकिंग में जब पढ़ेंगे तो आरबीआई पैसा दे रहा था तो इसको रेपो रेट कहेंगे, ये दे रहा था तो इसको क्या कहेंगे, बेस रेट कहेंगे, समझ में। फिर आरबीआई कहेगा कुछ पैसा हमारे पास रखो तो उसको आप क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। लेकिन नहीं, जमा करेगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, रखने वाले को कैश रिजर्व रेशियो CRR कहेंगे। जमा कराएगा जो कुछ परसेंट हमारा टोटल एनडीटीएल का तो उसको आप कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या अगर कुछ पैसा हमारे यहाँ जमा कर दो तो जो जमा करेगा उसको आप क्या कहेंगे, CRR कहेंगे। कुछ अपने यहाँ रख लेगा तो उसको आप SLR कहेंगे। तो इस तरह से तमाम है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि बैंकिंग वाले में पार्ट है, लेकिन हम आपको बस एग्जाम्पल दी है इसका कि कैसे महंगाई बढ़ती है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि पैसे की वैल्यू यदि घटा दी जाए, गिरा दी जाए तो पैसे की वैल्यू गिर जाने पे पैसा ज्यादा हो जाएगा, और जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो चीजें ऑलरेडी क्या हो जाएगी और महंगी हो गई। तो यही हमारा क्या है, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है। जब भी आप सुनते हैं ना मुद्रास्फीति बढ़ गई, पैसा कितना बढ़ गया, तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सा कंसेप्ट समझिए कि भाई महंगाई क्या हो। या फिर अगर न्यूज समझिए कि आरबीआई ने रेपो रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो समझिए चीजें कुछ क्या होने वाली है। सब कुछ लोग ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, कुछ चीजें सस्ती होगी अगर रेपो रेट बढ़ा है। अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दिया इसका मतलब सीधा सा तो कुछ खुश रहे तो रेपो रेट घट गया। अरे रेपो रेट अगर घटेगा तो फिर महंगाई होगी, और रेपो रेट अगर बढ़ा है तो क्या होगा, मार्केट से पैसा जैसे खींच के आएगा नहीं, और जब महंगा है तो कोई लेगा नहीं, किसी के पास है नहीं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हालांकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी को कहते हैं, आप समझ महंगाई को कंट्रोल भी कैसे करते हैं, एक झटके में खींच ली नहीं आपके पॉकेट से पैसा। लेकिन गवर्नमेंट जानती है भैया रेपो रेट ये क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता। हर 3 महीने में ये क्या है, चेंज होगा ही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो इससे कम समय के लिए भी क्या कर दिया जाता है, इसको चेंज किया जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि कौन बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट के हिसाब से क्या कहते हैं, पैसे को डील किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आप मुद्रा के वैल्यू वाले में नहीं फंसे, ठीक। जब भी पैसे की वैल्यू गिरेगी तो पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, और पैसा ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगी, महंगाई होगी। पैसे की वैल्यू गिरने पे मत जाइएगा, पैसे की वैल्यू गिरने का मतलब कि चीजें क्या होने वाली है, महंगी होने वाली है। और पैसे की वैल्यू बढ़ गई तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब कि चीजें क्या होगी, सस्ती। अच्छा बताइए, आप दिन भर किसी घर कब बैठेंगे जाकर, जब फ्री रहेंगे तब ना, तो फुर्सत ही नहीं, आपकी वैल्यू ज्यादा है तो कहीं जाएंगे, और जब आप नहीं जाएंगे तो आप कम दिखने वाले नहीं हो गए, समझ रहे हैं। तो कम दिखे तो कम आएंगे, तो कम जब होगा तो कम ही तो पड़ जाएगा, ज्यादा कहीं जाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएगी। तो कम हो गया तो कम होने का मतलब आपके पॉकेट में जब पैसा कम है तो यही आपका क्या होगा, कम वाली मुद्रा अस्फीति और अधिक वाली मुद्रा स्फीति। आगे बात करें हम लोग, इसमें तो नहीं डाउट होगा। देखिए हम सोचे कि गरीबों का क्या है कि थोड़ा सा डाउट आ जाएगा कि पैसा जो है, ये पैसे की वैल्यू घटने की बात है, उल्टा होता है। और एग्जाम में ठीक ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हैं ना, एकदम इसी कंसेप्ट पे। इसी वजह से सोचे कि पहले आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी के कंसेप्ट पे डाउट है कोई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इसका मतलब सस्ता कह सकते हैं, चीजें सस्ती हुई तो इसमें रुपया मजबूत हुआ है या वस्तु मजबूत हुई, कोई बताएगा। डिफ्लेशन में पैसा मजबूत हुआ है या वस्तु मजबूत हुई है, पैसा मजबूत हुआ है और वस्तु क्या हो गई, क्योंकि अब यहाँ बात क्या आ गई, 10 रुपए का तो मार्कर ले लेंगे क्योंकि पैसा कम है। लेकिन जब 10 में एक ही ले समझ रहे, और यहाँ पे क्या है कि वस्तु मजबूत है और पैसा गिरा हुआ है, तभी तो ज्यादा लग रहा है, इसकी वजह से इसके वैल्यू ज्यादा है, समझ रहे। तो बस क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार बनता है और इसको डील करना भाई आपका ही काम है। इसको आप क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, समझ रहे। जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है वो नहीं, तो कंसेप्ट में कोई डाउट है। अब देखिए महंगाई जो है या मुद्रास्फीति क्यों बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है। आज आप अभी क्यों हम बताएं आपको कि उस टाइम जो
कैसे महंगाई बढ़ जाती है, या मुद्रास्फीति को बढ़ने का रीजन क्या? आप समझ लें कि आरबीआई कटाई बढ़ाएगी या फिर सरकार क्या करती है, मार्केट को देखते हुए डीलिंग को करती है। सरकार केंद्र में ही काम कर रही थी आरबीआई, तो बढ़ती क्यों है? तो एक तो चीजें है कि अगर देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि किसी भी वस्तु को निर्माण करने में जो रॉ मटेरियल है ना, आपका कच्चा माल जो कहते हैं आप जिसको, तो अगर उन वस्तुओं में तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ये बढ़ जाए तो क्या होगा कि चीजें महंगी हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि ये टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको आयरन पत्थर लेना होगा, तो अगर आयरन पत्थर ही 10 रुपए का मिलेगा, पहले हालांकि आयरन पत्थर 8 रुपए का मिलता था, आज से 10 साल पहले 8 रुपए का मिलता था, आज आयरन पत्थर 10 रुपए का मिल रहा है। बताइए आयरन पत्थर अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो आपको बताइए जब आयरन पत्थर 10 रुपए का मिलेगा तो अब बताइए कि मशीन में इसको क्या कहेगा, मशीन का इसको तो स्टील का काम किया जाएगा, अलग अलग चीजें क्या होगी, लोहे निकलेगा, तो अब करने में भी क्या हो गया, 10 रुपए लग गया। अब फाइनली इस लोहे का दाम कितना हो गया भाई, 20 रुपया, लेकिन अगर जब 8 रुपये था तो 18 रुपये था कि नहीं, था ना? तो आप बताइए कि 2 रुपये ही महंगा हुआ कि नहीं? तो अगर एक तो महंगाई का रीजन ये भी होता है कि अगर जो रॉ मटेरियल है, जो पहले देखते थे कि पहले कुछ चीजें सस्ती थी, अब जैसे गेहूं का दाम बढ़ रहा है तो ऑलरेडी पार्ले-जी का दाम क्या होगा, बिस्किट का दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। क्यों भाई, तो गेहूं बढ़ा है, अब गेहूं से ही तो बिस्किट बनाना है, तो क्या बिस्किट वाला कहेगा कि हमको क्यों बढ़ाओ भाई, पहले से बढ़ा है तो ऑलरेडी हिसाब किताब में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ये हर एक वस्तु के साथ होता है कि अगर किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ये बढ़ा, अगर लागत उसकी बढ़ी तो लागत बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगी चीजें होती है। एक बात क्लियर है कि तो कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि होना भी चाहिए, लगभग होता भी है, ठीक है। तो एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि एक तो क्या है कि अगर उसका लागत बढ़ेगा तब, दूसरी बात क्या होती है कि किसी भी वस्तु का डिमांड बढ़ने पे भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी कि किसी वजह से क्या है कि अब धनतेरस ले लीजिए, साल भर पत्थर बिका क्या, जो दिन भर 40 का बिकता है ना, तो लाइट बिकता है, जो दिन भर 40 का बिकता है और उसमें 100 का मिलेगा, आपको धनतेरस होनी चाहिए। साल भर भले भी ज्यादा पत्थर वाला दिन भर बैठा रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन उस दिन आप क्या करते, डिमांड बढ़ा देंगे। तो बताइए डिमांड बढ़ा, जो दीपक आपको 40 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का मिल रहा है, तो भाई बताइए कि 60 रुपए क्या है, इन्फ्लेशन ही तो है। और कौन बढ़ाया है, तो आप इतना जाने कि लोग पूरा दुनिया का दिए खरीद ले, बेचारे कंपनी वाला भी परेशान, बेचने वाला भी परेशान, और आप खुद बैंक को भी सबको परेशान करके रख दीजिए। समझ रहे कि वो उसी नहीं चाहिए, आप साल भर फल खाए चाहे ना खाए, लेकिन दुनिया का फल आप ये चाहिए, समझ रहे ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक 2 किलो नहीं, एकदम पूरा 5-5 किलो चाहिए, 2.5 किलो चाहिए, भले उसको सड़ा दीजिए, अरे बाबा में माता जी नहीं खाएंगी, वो अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु का आप क्या कर देते हैं, डिमांड और ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति होगी, किसी भी वस्तु को आप मांगने लगेंगे, तो डिमांड अगर ज्यादा हो गई और उसका उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो भाई क्या होगा, उसका दाम बढ़ेगा। और इसका बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल अभी हाल में आपको दिवाली मनाया है, बेचारा साल भर मिठाई लेके चाइना लेके, लेकिन पूरा घर भगवान को आप खिलाएंगे, अरे थोड़ा सा नहीं काम चलेगा, जाना चाहिए, तो उधर क्या होगा, डिमांड। तो डेली मिठाई जो आपकी अगर 100 रुपए किलो बिकती थी और आज अगर 300 की बिकेगी, एक के दिन का तो बात है, चलेगा, और 200 रुपया कर दिया। तो किसी भी वस्तु की अगर मांग बढ़ जाती है ना, डिमांड बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, ऑलरेडी महंगा हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के लिए एक तो बात दिखा आपको कि अगर उसका जो रॉ मटेरियल है अगर वो महंगा हो गया तो चीजें हमारी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। दूसरी बात हमारी निकल के क्या आएगी भाई, तो दूसरी बात में निकल के आएगी हम डिमांड ज्यादा कर देंगे, किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, वो ऑलरेडी महंगी हो जाएगी, ये तो आप भी समझ रहे। तीसरी बात क्या होती है कि जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, यानी कि जैसे सरकार है, आरबीआई है, तो कुछ चीजों को क्या करते हैं कि अपने हिसाब से महंगा करते हैं, सस्ता करते हैं। जैसे कहते हैं लीजिए कि फल को ले लीजिए, अगर क्या है कि पेट्रोल, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा
अभी आज जो आपका सेब है ये 100 रुपए का, और कॉलेज जाने की तो 150 का दाम पड़ेगा। 2 दिन बाद इसको कहेंगे क्या, बोला ये क्यों, तो कुछ लोग समझते भी हैं, कुछ लोग कहेंगे अब इसके हाथ से दूसरे जाते भैया ये नहीं। ऐसे जो करते हैं आप, इसका रीजन समझिए कि अब भाई जब 1 किलो सेब है और 1 किलो सेब नहीं होगा का से मान लीजिए, तो लेके आना है आपको, और आप फंसे हैं मऊ में, उत्तर प्रदेश है गाजीपुर, उसके बगल में मऊ, यहाँ फंसे आप। अब यहाँ लेके आना है तो भाई कहीं ना कहीं उसको ट्रक ही तो लेके आएगा, परिवहन करके तो लाएंगे, और परिवहन बस कैसे चलेगी, ट्रक कैसे चलेगा। अब पेट्रोल यहाँ पे कल देखते थे आप तो 70 रुपए था, और फिर जाने से कितना हो गया 100 रुपए। अब बताइए 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ। जब 30 रुपए महंगा हुआ, अब सेब जो आप यहाँ खरीद रहे हैं 100 रुपए किलो खरीदे थे, लेकिन आप बताइए कि जब 100 रुपए से किराया नहीं लग गया तो कल ट्रक वाला देगा आपको 100 रुपए में, अगर सीधे कितने में देंगे 130। तो ये कहेगा हमसे क्या मतलब है भाई, हम भी आ जाओ 140। अब पेट्रोल 40 रुपए महंगा हो गया। देखिए किसी भी देश की व्यवस्था में जो पेट्रोल होता है ना उसको ब्लड कहते हैं, रक्त माना जाता है, क्योंकि आप समझ ये तो एक ही चीज बना है, हजारों चीजें। जैसे उसका दाम बढ़ा तो भाई ट्रक वाला कहेगा हमसे नहीं मतलब है, हम तो बढ़ाएंगे हमसे, समझ में ना, क्योंकि हम जितना लगा 130 करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको खाना है खाए पत्ता रखे रहो, जब सड़ेगा तो फिर तो सरकार कहेगी अच्छा ज्यादा महंगा पेट्रोल हो गया था, तो रुको 30 रुपए में हम 20 रुपए को सब्सिडी दे रहे, तो फिर तेल कितने का पड़ेगा, हो गया ना। तो 20 रुपए फिर वापस आके कहेंगे अच्छा रुको 20 रुपए मिल गया तो यहाँ 110 का दे रहे, फिर क्या देगा चलो 100 कितने का दे रहे यहाँ पे भाई, तो 110 का यहाँ पे मिला तो कहेंगे चल 120 का दे, 20 रुपए में क्या हो गया, 20 रुपए का दाम इसका घटा, कम से कम 20 रुपए तो चीजें सस्ती हुई। तो ये क्या दिख रहा है, तो किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था को ना आप जो पेट्रोल लेते हैं जो भी है उसको आप क्या कहते हैं, तो रक्त के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो दिख रहा कैसे महंगा हो जाती है चीजें, वो पता ही नहीं लग पाता। अब उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप पहले तो ठेले वाले को चेक करते हैं, अब फिर इसके बाद ना होता है तो फिर सरकार रास्ते पर उसे मिला नहीं, अगर से मिलेगी आपको तो अच्छे खासे आ जाता नहीं। 20 रुपए तक घट जो घटता बढ़ता आप एग्जाम्पल देखते हैं ना, रीजन यही होता है कि जो अब मुद्रास्फीति, तो एक बात ये भी हो गई कि जो सरकार क्या करती है कुछ चीजों का दाम बढ़ाती है, कुछ चीजों का दाम घटाती है, तो कुछ को प्लस करते हैं कुछ को माइनस करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होती है चीजें डिस्टर्ब होती है आपके आसपास की चीजें, और महंगी हो जाती है फिर घट जाती है। तो अगर कोई चीज महंगा हो गया इन्फ्लेशन हो गया, और कोई चीज क्या हुई सस्ती हुई इन्फ्लेशन हो गया। और क्यों महंगी सस्ती हो रही है देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे अगर 20 रुपए क्या की इस 100 रुपए का पेट्रोल दिया, लेकिन उसी ने क्या कर दिया 20 रुपए सब्सिडी दे दी, तो 20 रुपए का सब्सिडी मिल गया, तो ये एक्चुअली हुआ कितने का, तो 80 का भी तो पड़ा, जब ये 80 का पड़ा तो अब यहाँ पे 130 और फिर 130 के बाद 100, यहाँ पे 100 कितना 80 का पड़ा, तो ये 90 का दे देगा, 90 के बाद देगा चलो 100 का दे देते हैं, 120 का दे देते हैं, तो इस तरह से तो कंसेप्ट क्लियर कर देगा इसका, ठीक है। देखिए भाई गजब की मार्केटिंग चल रही है, एकदम ये लोग अपने मन से तैयार हो जा रहे हैं, फिर अपने मन से एकदम गड़बड़ हो जा रहे हैं, कहते हैं ना एकदम नहीं जाएंगे, अभी 1 लाख रुपए पाए तो सुनार की दुकान पे जाएंगे, और नहीं मिला तो कहेंगे एकदम नहीं जाएंगे, चाट वाले जाके नहीं पसंद नहीं हमको जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर पूछे कभी कि इन्फ्लेशन जो है या महंगाई जो है ये कैसे होती है या किन किन कारणों से होती है, तो 3 ही रीजन उसको दिखा। एक तो क्या था कि उस वस्तु की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई तब महंगा हो जाएगा, दूसरी बात क्या थी तो सरकार महंगी कर रही थी तो उसकी वजह से दाम वाला पेट्रोल का यहाँ महंगा हो गया, से दाम वाला पेट्रोल का तो यहाँ महंगा हो गया चावल, चावल का भी तो परिवर्तन करके लाए हम। आखिर क्या हो गया कि दाम वाला पेट्रोल का महंगी हो गई रोटी, तो भाई इधर पूर्वोत्तर में लगी हुई हो रहा है, केरल में थोड़े हो रहा है, तो यहाँ से परिवहन करके आपके यहाँ से यूपी जब केरल जाएगा तो भाई पेट्रोल तो लगा होगा, अब 10 रुपए का लगेगा तो रोटी पे ही तो रखाएगा,
जो रोटी जिसको आटा चाहिए वही तो उसी में तो रख के बेचेगा भाई, दूसरा तो मिलेगा नहीं। तो जो चीजें महंगी होती है तो सरकार कर रही थी, दूसरी बात तीसरी क्या थी, तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो अगर महंगा हो जाएगा तो कोई भी वस्तु क्या हो सकती है, महंगी हो सकती है। तो किसी भी देश में मुद्रा स्थिति या महंगाई ऐसा नहीं है कि बस बैंक रेपो रेट को घटा बढ़ा के कर लेगा। रेपो रेट को घटा बढ़ा के कितना करोगे भाई, कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन कुछ ऐसा थोड़ा है कि सब लोग बोलने देंगे। लेकिन कई सारी चीजों से क्या होती है, चीजें महंगी होती है और सस्ती होती है। उसमें से एक पार्ट क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी वाला भी था, मार्केट को डीलिंग का। बस सिर्फ आप एक ही चीज को ना जानिएगा, इसको भी समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये देखा, तो 3 कारणों से क्या होती है कि किसी भी देश की जो महंगाई होती है या फिर कोई भी चीजें सस्ती होती है वो क्या है, घटती है, बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम अक्सर सुनते हैं कि वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इन्फ्लेशन उस देश की कंट्रोल नहीं हो पाई, इस वजह से अभी हाल ही फिलहाल में जॉब पर भी दिखा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की भी, वहां की जो भी अथॉरिटी है कि वो क्या करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। आप देख रहे हैं कितना झटके के साथ कंट्रोल हो रहा है। आपके यहाँ भी क्या होता है ना, हर हफ्ते WPI जो है ना, हर हफ्ते वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार करके जारी किया जाता है, देखा है क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से दिनों दिन दाम घटता बढ़ता रहता है। वो बैलेंस बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वरना फिर जहां, क्योंकि अभी आप सोचिए, ह्यूमन नेचर सोचिए कि आप कितना आराम से बैठे। अब जैसे अभी 1 लाख रुपया मिला पॉकेट में, है ना, दिमाग दौड़ाएंगे क्या खरीद ले, क्या खरीद रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पैसा नहीं है तो कितना सख्त है। और कोचिंग खोल ले, पता नहीं कहाँ क्या अच्छा लग रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ ले, मतलब तमाम स्किल भी आपके दिमाग में चलेगी ना, तो ये पैसा बहुत खुराफात करता है। इस वजह से इसको कंट्रोल करने का काम तो समझते हैं RBI को, हमारे यहाँ रखो, जमा करोगे तो ब्याज भी देंगे, अपने यहाँ कुछ सामान में रखो, मतलब बहुत दिमाग लगा कि आपके पास पैसा। और ध्यान रखिएगा कि आपके पॉकेट में, आप भले समझते हैं ना कि हम अपने पॉकेट में अपना पैसा रखे 10,000 लेके घूम रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपके पॉकेट में कितना रुपया रहेगा ये कोई दूसरा ही तय करता है। RBI एकदम आपसे डिसाइड करवा लेगी कि कितना पैसा आपके पॉकेट में छोड़ना है, और जितना चाहेगी उतना ही छोड़ेगी। लगातार जो रेपो रेट नहीं बढ़ रही थी, किसमें बढ़ी, एकदम नहीं बढ़ी है, वो 5 पे 5 अड़ी ही रह गई है, 4.4 थी उतनी ही रह गई है। इस टाइम 5.9। कुछ चीजें महंगी हुई है तो थोड़ी सा वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, पैसा को मार्केट से खींचना है। हद तो तब हो गई थी कि आप देखेंगे वेनेजुएला वगैरह, जिम्बाब्वे वगैरह में क्या हुआ तो भाई, तो 1 करोड़ का नोट छापना पड़ा था। अब क्या 2000 से अधिक हो गए। अब देखिए कितना ज्यादा 2000 का नोट देखते हैं, देखते हैं क्यों नहीं देखते, 2000 का नोट कम देखते हैं। आपके सामने एग्जांपल भी है। रीजन, तो रीजन ये होता है कि अगर 2000 का 10 नोट या फिर अगर 50 नोट हम अभी लेके पकड़ के आपको पढ़ा सकते हैं कि नहीं आराम से, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, है नहीं, लेकिन एक बात करें, लेके पढ़ा सकते हैं, आपको पता चलेगा 100 का नोट लेके पढ़ा लेंगे क्या भाई, ऊंचा दिखेगा ना, आप पूछेंगे नहीं क्या है, आप तो देखेंगे क्या है। इस तरह से महंगाई को कंट्रोल, जब आपके पास पैसा है तो जाहिर सी बात है कि चीजें महंगा करेंगे आप। हद तो तब हो जाती है कि जाएंगे मार्केट, घूमते घूमते आ रहे हैं, देखेंगे मॉल बहुत अच्छा, छोटा बच्चा जो होता है साइकिल उसकी देखिए अच्छा ले लेते हैं, कितने कहते हैं भैया 2000, 2000 का है, 1 लाख नहीं है, उठा लेके कुछ लगेगा, आएंगे कभी देखेंगे बच्चे नहीं, चलो होगा तो 2 साल बाद खेलेंगे। हद तो ये है, हद तो ये है कि जिसका हुआ है वो ना अपनी खरीद ना, चलो महंगा है, महंगा किया भुगत रहा है वो, अगर उसका नहीं बिकता तो 1000 का देता तो हो सकता है कि उसके पॉकेट होता तो खरीद लेता। तो आप जो है लोगों के बैलेंस बहुत जल्दी बिगाड़ेंगे, समझ रहे हैं, इसी वजह से। और 2000 का नोट जो कम दिखता है रीजन यही है। अक्सर RBI क्या देगी नहीं, मार्केट में आएगा नहीं, तो आप ज्यादा लेंगे कहाँ से। या फिर ऐसा भी सोचिए कि अगर पैसे की इतने ज्यादा है तो नोटें छाप के ना महंगाई दूर कर दे। सरकार कहीं इतना परेशान होती है पैसा कमाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, तमाम बिल पास कराती है आपसे, क्यों बार बार सड़क पे रोक के टोल टैक्स मांगती है। नोटें छाप के गरीबी दूर कर दे, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मशीन तो उसी के पास है पैसा बनाने वाले, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है भाई। तो रीजन यही है कि पैसे की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और पैसे
पास खूब पैसा है, किसी के पास पैसा ही। सुने नहीं थे कि एक ठो ब्रेड के लिए अरिज़ोना वगैरह में क्या हो रहा था कि जो है झोले में पैसे भर भर के लोग लेके जा रहे थे। क्यों? पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई। और वो भी क्या, और अभी ब्रिटेन वाला जो मामला देखे आप, ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने हैं, लिज ट्रस का जो इस्तीफा भी आप देखें, रीजन क्या था? और वहीं आप नाम सुना थे कि इंपोर्ट इन्फ्लेशन, यानी कि जो क्या है कि आप चीजों का क्या करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, किसी भी देश की मुद्रा का वैल्यू आप घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि आयात और निर्यात पे ही पड़ता है। क्योंकि आप जब क्या है कि अगर मुद्रा की वैल्यू बढ़ा दी, जैसे आप नहीं देख लीजिए डॉलर के मुकाबले क्या हो रहा है, तो आपका रुपया जो है बिल्कुल क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, पहले के अकॉर्डिंग बहुत कमजोर हुआ है। और इसका मतलब साफ साफ दिखाता है। और क्या दिख रही है आपको? मार्केट में चीजें दिख रही है, महंगी होने, पहले के अकॉर्डिंग महंगी भी हो रही है, जैसे जैसे गिरेगा। अब उसमें होता क्या है कि आप जैसे पेट्रोल खरीदते तो सब्सिडी क्या करते हैं, आप पेट्रोल को इंपोर्ट करेंगे, तो आप इंपोर्ट करेंगे भाई, तो आपके यहाँ रुपया जो है वो कमजोर है, तो चीजों को लाने में अब तो पैसा आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना अकॉर्डिंग उसके। तो हालांकि आपके वहां जैसे इसका मतलब समझिए, अरे $1 वाला कितना है आपका, कितना, हाँ 83, चलिए भाई मान लेते 80 मान लेते, एक बेस्ट मान लेते। अभी क्या है, ये हर शुक्रवार दिन का तो चेंज होता रहता है, जितना भी होगा, ठीक है। एक बात है कि मान लेते हैं 80 रुपया मान, अब अमेरिका का ये क्या है ₹1 और आपका क्या है, अब ये आपका भारत है और ये आपका अमेरिका, ठीक। अब बताइए कि कोई बंदा अगर अमेरिका से भारत आया तो यहाँ तो कहेगा कि भाई ₹1 में हमको तो यहाँ पे माचिस मिल जाए, पूरी दुनिया का काम हो सकता है, माचिस मिल गई, खाना बना लेगा, कुछ भी कर सकता है। और आप जो है अमेरिका में गए तो ये ₹1 में भरपेट अमेरिका वाला क्या करेगा, ₹80 में आके खाना खा लेगा, समझ रहे ना, अच्छे खासे खाना खा के चला जाएगा। और आप गए, आपको ये माचिस भी नहीं मिलेगी ₹1 तो उसका भी दाम ₹2 मिलेगी क्या आपको, कि मतलब कुछ भी कर ले नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो भाई इसका क्या ₹80 देना पड़ेगा, एक माचिस के लिए भी आपको ₹80 देना पड़ेगा। इसी वजह से भाई अमेरिका वालों को ना भारत की चाय अच्छी लगती है। अब भारतीयों को यहाँ की चाय क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो भाई यहाँ पे $5 भी देंगे तो पत्नी पर कि 5 से 80 का तो दिमाग में खुल जाएगा, बाप रे। तो अब सोचिए, अब चाय पिएगा दिमाग में खुल जाएगा, चाय अभी कोई नहीं समझ रहे। तो रीजन यही है क्योंकि आपका जो रुपया वो क्या होता जा रहा है, बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है अकॉर्डिंग। तो आप जो है खरीदने जाएंगे यहाँ से तो ज्यादा पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, अमेरिका में कुछ भी खरीदने गए तो आप माचिस से खरीदने गए, हालांकि कुछ भी तो मैं समझे आप बहुत सारी चीजों को आयात भी तो करते, तो आपका आयात बिल्कुल क्या हो जाएगा। और जो आप क्या करेंगे यहाँ से निर्यात करके, तो ये खरीदने वाला आपके यहाँ ग्राहक, आप ज्यादा लोग किससे हो जाते हैं, अगर मार्केट
भी उत्पन्न होगा। अगर कंपनियां फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, बड़े बड़े मॉल वगैरह क्यों नहीं, बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में क्यों नहीं खोलते हैं? तो रीजन ये डिमांड नहीं है और डिमांड वही होगी जहां पे क्या हो, यानी कि महंगाई होगी, यानी पैसा लोगों के पास होगा। अच्छा डिमांड होगा खूब, जहां पे सामानें बिकेगी वहीं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी। हमारे वस्तुएं अगर बिकेगी ही नहीं तो हम क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे यहाँ पे? आप क्यों सैमसंग वाला क्यों लगाए, जापान वाला लेके कंपनी लगाए, यहाँ क्यों नहीं लगाए? में क्यों? तो भाई पैसा और डिमांड जहाँ पे रहेगी वहां पे चीजें क्या होगी, बिकेगी। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन और डिप्रेशन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर तो हो ही गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखे, ठीक है, तो इसमें किसी का डाउट तो नहीं है। अब इसको क्या होता है, ये जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है, मेरे ख्याल से इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसका क्या है कि वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, हमेशा गिरता जा रहा है, उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इंपोर्ट इन्फ्लेशन, यानी कि आयात करने की कैपेसिटी जो है क्या होती रहती है, घटती जाती है। क्योंकि इस टाइम चर्चा में चल रहा था वहां पे, तो जो मुद्रा की वैल्यू यहाँ पे गिर रही है उसको आप क्या कहेंगे, तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि मुद्रा आपकी ज्यादा लगेगी ना किसी वस्तु को खरीदने में, तो वहां भी तो वैल्यू गिरी। जब मुद्रा की वैल्यू गिरने लगी, और यहाँ भी कंसेप्ट क्या ये कि मुद्रा की वैल्यू ही तो घट रही थी, और मुद्रा की वैल्यू घटेगी तो मुद्रा ज्यादा, अगर मुद्रा ज्यादा तो महंगाई, समझ रहे? और वही बात, जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई तो भाई मार्केट में आपके पास पैसा घटा, और जब पैसा आपके पास घटा तो मार्केट में डिमांड आप घटा दी, डिमांड घटा तो मार्केट पर, उसी को आप कहते हैं आर्थिक मंदी। बड़ा मंदी चल रहा है, क्यों ऐसे नहीं कहते हैं? अगर खूब बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो पॉकेट एकदम गर्म, तो भाई आप ही बात कहते हैं ना ऐसा, तो ये तो होता भी है। तो इसका मतलब यही होता है। दोनों समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। ये क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। तो इसका मतलब कि सरकार जैसे रेपो रेट को बताए कि रेपो रेट को क्या कर रही थी, बढ़ाई नहीं रही थी, क्योंकि सरकार को भी पता था कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? तो देखो कोई पकौड़ा लखनऊ में कोई दिख रहा है क्या पकौड़ा बेचने वाला, कोई बाहर दिख रहा, कोई दुकान खुली थी नहीं खुली थी। जब आप बाहर गए ही नहीं तो भाई पैसा मिलेगा क्या? एक समोसा वाला या चाट वाला का चाट नहीं बेचेगा तो क्या उसको आप घर में पैसा पहुंचा देंगे ले आके? जब वो निकला ही नहीं, बंद कर, जब ये पैसा नहीं कमाया तो उसने भी तो ये खाया होगा, खर्च तो इसके पास था ही, तो जो पैसा लगा हुआ वो पैसा क्या हो, खर्च हो गया, और इसके पास पैसा नहीं है, तो आप बताइए फिर दोबारा अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? तो सरकार जो रेपो रेट नहीं घटा पाई तो पता था ना, तो सरकार जब जानबूझ के क्या करती है, महंगाई को बढ़ाती नहीं है, कंट्रोल करने का काम नहीं करती, वो अपने आप से क्या होता है, उसका मुद्रा का वैल्यू जल्दी घटता बढ़ता नहीं, चेंज नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, और कुछ कंडीशन को देखते हुए रुका। तो सरकार जब बढ़ा नहीं रही है तो ये क्या है, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा संस्फीति क्या है या डिफ्लेशन क्या है? तो इसका मतलब रेपो रेट गिरा दो, सरकार जानती है कि हमारे पास पैसा, क्योंकि आप देखते हैं अक्सर चीजें क्या होता है कि सैलरी बढ़ता है उसके हिसाब से क्या होती है, महंगाई भी बढ़ती रहती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तय होता है। तो उसका मतलब यही है कि सरकार जानबूझ के क्या करती है कि वह पैसे की वैल्यू को गिराती है और चाहती है कि हमारे पब्लिक में पैसा क्या करे जाए, समझ? ऐसा चाहते हैं कि रेपो रेट घटा दे तो लोन आपको देना चाह रही है, और लोन देने का मतलब कि उस बेचारे ठेले वाले को रोजगार देना, क्योंकि बंद हो गया। आप जब खूब कहेंगे भैया चट लगा ले रहे हैं, कब खाने का मन करेगा, पैसा जाएगा तब ना भैया को पूछने जाएंगे, जब आपके पास नहीं तो क्यों पूछेंगे आप, ऐसे नहीं पूछेंगे। तो यही बात है आपकी, तो क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेशन या मुद्रा संस्फीति के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब जो ये महंगाई है ये घटती बढ़ती कैसे, ये भी बात हमारा क्लियर हो गया, बढ़ कैसे रहेगी, लेकिन सरकार को कैसे पता कि किस चीज का दाम घटा दे, किस चीज का दाम बढ़ा दे? अक्सर देखते हैं कि किसी चीज का दाम फिक्स करके घटता है बढ़ता है, तो ये कैसे होता है? नाम सुने आप, WPI, CPI, अरे होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका, थोक मूल्य सूचकांक, और आप एक और नहीं सुने, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं सुने? अरे भाई
अभी आप जो है ना भैया, अच्छा चलिए इधर एग्जाम्पल बैठे, ये पैकेट है और इसमें क्या है 10 बॉटल बना हुआ है पानी पीने वाला आपका 10 बॉटल। अगर ये 10 बॉटल है, अगर पूरा पैकेट लेंगे तो पूरे पैकेट में अगर पूरा पैकेट आप लेना चाहते हैं तो अगर 10 बॉटल, ये क्या है 10 बॉटल का पैकेट है और ये 10 रुपए का मिलेगा और 2 बॉटल चाहिए तो 2 बॉटल आपको कितने का मिलेगा 20 रुपए का दो बचेंगे। 10 रुपए का 10 बॉटल मिल रहा है और 10 रुपए का क्या है यहाँ पे 2 बॉटल मिल रहा है। लेना कौन पसंद करेंगे? अरे 10 बॉटल की जरूरत होगी तब 10 लेंगे, और नहीं होगी तो ऐसा होता नहीं है कि किसी को दुकान पे बेचना है तब तो 10 वाला ले लेंगे। और अगर क्या है कि आपको डेली यूज लेना है तो 2 में काम चल जाएगा। हालांकि जब पैसा आपके पास रहेगा तब 10 को लेंगे, वैसे 10 को लेने नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? वैसे आप तो ढूंढते भी रहते हैं कि दिवाली का ऑफर चल रहा है, किसका ऑफर चल रहा है, होली का जो चलता है ऑफर, तो उसी ऑफर वाले में जाते हैं। तो जाते जिसकी जरूरत नहीं होती, मेरे ख्याल से आप उन्हीं चीजों को ले भी जिसको आपकी क्या हो जरूरत हो। इस टाइम क्योंकि अभी बाकी वाला भी आपके पीछे बैठा है तो उसको भी चाहिए चीज, अब आप अभी सब खत्म कर देंगे तो बाकी वालों को क्या मिलेगा, समझ रहे? तो ये कहने का मतलब ये थोक मूल्य सूचकांक होता है, जिसको क्या होता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हर शुक्रवार के दिन ये क्या किया जाता है, डेटा तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है कि थोक में वस्तुएं जो बिकेगी वो कितने में बिकेगी उसका दाम क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। हमें सब टमाटर प्याज जो है ना, ये जो है टमाटर प्याज या आलू, इसका दाम इधर नहीं बढ़ता, WPI वाले पे नहीं बढ़ता है। वस्तुएं तो बहुत सारी ज्यादा है, तो इसमें 397 वस्तुएं लगभग ऐसी हैं जिसमें क्या है कि WPI के आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से इनका दाम क्या होता है घटाया बढ़ाया जाता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, अक्सर आप पेट्रोल या डीजल का दाम वगैरह बढ़ते हुए देखेंगे तो ये सब जो दाम बढ़ता है वो साप्ताहिक एक हफ्ते के अंदर में क्या होता है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है? तो ये हर शुक्रवार के दिन भारत में है और जगह होता होगा, अक्सर देश में क्या करता है कि WPI ही रखता है थोक मूल्य सूचकांक, लेकिन भारत में सभी लोग जो है वो एक जैसे पकड़े, तो इस वजह से उसके लिए क्या किया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिलाया गया, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लाया गया। और इसमें देखा गया कि जो डेली बेसिक जो बेसिक नीड है ना, सब्जी तो डेली खरीदने जाते हैं आप, चावल डेली खरीदेंगे, आटा डेली खरीदेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको आप क्या करते हैं कि डिमांड के हिसाब से। अब क्या है कि जैसे शहर में जाने पर क्या खाएंगे आप, शहर में अगर रह रहे हैं तो, और गांव में रहते हैं तो ज्यादा चीज क्या खरीदते हैं ज्यादा डेली यूज में सुबह शाम, अरे सब्जियां तो दोनों लोग खरीदते हैं भाई। कोई ऐसा खाना होता है कि सुबह में खाते होंगे, कोई ऐसा नहीं है क्या एक लोग गांव से एक लोग शहर से? मिल्क भी होता है ना, हाँ दूध है, मान लीजिए फल है, तो हाँ जी तो बहुत सही अच्छी बात है भाई, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग सही खाती जो भी है, मान लीजिए कि आपका ब्रेकफास्ट वाली चीजें जो भी है डेली उस चीज का डिमांड होगा। इस तरह से देखा जाता है कि भाई कोई बंदा शहर का है तो उसके लिए क्या है अर्बन वाला जो CPI है उसको जारी किया जाता है। अगर क्या है गांव का क्या है कि गांव वाला है तो रूरल वाले देश में भी क्या कहता है महंगाई कुछ वस्तुओं के दाम को फिक्स किया जाता है कि उसका दाम कितना घटाया जाएगा कितना बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसको एक ही बार पूरा लगभग 52 सप्ताह पे साप्ताहिक डेटा जो WPI के उसको जोड़ के उसके बेस से क्या कहते हैं कुछ वस्तुओं जो डेली यूज वाली होती है गांव वालों के लिए अलग जो फिक्स किया जाता है, शहर वालों के लिए अलग, कि भाई कितना दाम बढ़ाया जाए, उस चीज का दाम कितना एक साल में बढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्या होता है तो ये एक CPI और उसमें कहा जाता है कि जो मजदूरी वगैरह होती है गांव के लोग मजदूरी कर रहे हैं, गांव में भी एकदम देहात वाले जो मजदूरी कर रहे हैं उसके लिए उसका मजदूरी क्या होना चाहिए। और अंतर ही होता है कि एक शहर का मजदूर और एक गांव वाले मजदूरी में भी फर्क दिखता है आपको, तो क्योंकि खर्च भी तो है उसका, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है कि CPI जारी की जाती है। कुछ वस्तुएं जो क्या है WPI पे इन दोनों को देखते हुए कितना % चीजों को महंगा करेंगे तो सही रहेगा या कितना सस्ता करेंगे, ये बात इसमें की जाती है। तो इन्फ्लेशन में अगर क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा तुम्हें जाता है कितना वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, तो डिमांड पे क्या थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो इनके समय पे आ गई और फिर इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने का काम कौन करता है, तो जो हम लोग कहते सीएसओ में जो काम कर रहे हैं संस्था सीएसओ, आपकी सर्वे करने के बाद पता चलता है कि कितना लोग गाँव वाला है, गाँव में ज्यादा किसी की डिमांड है, शहर में किसका है, शहर की मजदूरी कितना कर लेंगे तो काम ठीक रहेगा भाई, कितनी महंगाई बढ़ेगी। इसी चीज को देखते हुए 2015 से कह दिया गया कि भारत में जो मुद्रास्फीति होगी वो कितनी, तो 3 से 6% तक ही आप क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं। एक चीज आप और भी सुने होंगे, जैसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई, जंपिंग इन्फ्लेशन के बारे में सुनते हैं आप, क्रीपिंग के बारे में सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, सुने केवल कहते हैं कि उस देश की मुद्रास्फीति वो क्या दौड़ रही है, रेंग रही है, उछल रही है, आम का क्या कर रही है, पता नहीं होना चाहिए कितना चल रहा है, किसको चलने वाला कहेंगे, किसको रनिंग वाले में रख लेंगे, किसको जंपिंग वाले में रखेंगे, क्या रीजन है इसका, केवल कहते हैं। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गए कि जो इन्फ्लेशन है बहुत अच्छी चीज है, तो हमको किस में होना चाहिए, अच्छी है लेकिन बहुत भी अच्छी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप 1 लाख पाते हैं तो अच्छी बात है, 1 लाख पाते हैं तो 10,000 बच्चा का फीस है तो जमा कर लेंगे, लेकिन 5,000 कमाते हैं और 10,000 फीस है तो मत पढ़, ऐसा ही तो रहेगा ना पढ़ा तो फिर चौपट कर जाएगा पूरा पीढ़ी। किसको कहते हैं, आप तो याद रखिएगा कि किसी भी देश की जो महंगाई दर होती है ना, अगर 1 साल में 0 से लेके 3% तक बढ़ती है, 3% तक सालाना वृद्धि की जाती है कोई भी वस्तु। देखिए कॉमन चीजें तो है कि कुछ चीजें महंगा होगा ही, इस साल ही अगर देखेंगे कि मार्केट का दाम 10 रुपया था तो कुछ बढ़ जाए, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और ऐसा नहीं कि बस मार्केट का दाम बढ़ा है, आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। कुछ दिन पहले देखे होंगे कि आप 5 साल 6 साल पहले जाएंगे तो मिट्टी फेंकते थे जो लोग, उनकी मजदूरी जो थी 200 थी, अगर उससे भी पहले 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले तो 50 रुपए 60 रुपए तक थे, समझ रहे हैं ना। अब आप 400 हो गई है, तो भाई 400 कमा रहे हैं तो 100 रुपए किलो हो गया तो कहे तीखा लग रहा है, गेहूं 20 रुपए किलो हो गया तो नहीं, क्योंकि पेमेंट ही तो बढ़ा है, अब कहाँ 60 रुपया। तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है तो अच्छी चीज होती है, लेकिन एक बार बाहर ही देखिए आप अब हम मरने लगे खाने के लिए, कुछ खाने के लिए ना खरीद पाए तो वो दिक्कत होता है। तो किसी भी देश की महंगाई दर अगर 1 साल में 3% वृद्धि करती है, इन्फ्लेशन बढ़ाया जाता है वार्षिक में, तो इसको क्या कहते हैं आप, रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। जैसे कोई बीमार, उसका बुखार आया है, अभी यहाँ नहीं आया ना, अभी तो आया होगा, जैसे बुखार नहीं आता है क्या किसी को, आता है, कैसे चलते हैं एकदम नहीं चला जा रहा, और उसी में मेरे को सांप आ जाए पीछे एकदम, अब समझ में आ रहा है कि आपको कितना बुखार है, अब पता है कि एकदम नहीं चल पा रहे, बहुत बीमार, एक तो सांप एक काला सांड आ जाए पीछे की, तो फिर समझ रहे हैं दौड़ा लगा, फिर तो दौड़ ले क्या, चल नहीं पा रहे, कुछ ऐसे ही है व्यवस्था लुढ़कती हुई चलती है। जितनी वार्षिक वृद्धि दर महंगाई कितनी बढ़ रही है, 3% के दर से चीजें क्या हो रही है, महंगी हो रही है। भाई चीजें महंगी हो रही तो यानी कि उनका सैलरी भी तो नहीं बढ़ रहा होगा, मजदूरी भी नहीं बढ़ रही होगी, दोनों रीजन है। तो 3% बढ़ रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं, रेंगती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है 3 से लेकर 9% तक चलती है, 9% तक उसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, चलती हुई अर्थव्यवस्था। बस नॉर्मल जुकाम हुआ है तो मतलब ऐसा कुछ अर्थव्यवस्था के साथ नहीं हुआ है, लेकिन आप इमेज बना सकते हैं ना कि काम में कैसे चलता है, बस ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा सब नहीं, तो दिक्कत तो है, उतने अच्छे से नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, जितना आप स्वस्थ में जितने अच्छे से रहेंगे उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, चल रहा है बॉस भैया। ये बताइए, ये वर्ड सुनते नहीं है, क्या हो रहा है, बॉस भैया दिख रहा है, चल रहा है, जो कहते हैं ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका पॉकेट बोल रहा है भाई, आपका पैसा बोल रहा है। तो ये चलती हुई अर्थव्यवस्था,
जिनकी क्या होती है कि 10 से 20, इनको आप कहते हैं दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। यानी कुछ नहीं हुआ, डेली एकदम रनिंग कर रहा है और एज भी जो है ना इसकी एकदम मान के चलिए कि कुछ होता है क्या इन सबों को? इस एज में अगर आप होते हैं कुछ होता है तो बस होता है, स्वास्थ्य तो आपका खुद साथ देता है, समझ रहे हैं? तो ये आपकी क्या होती है? दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। यानी जिनकी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति लगभग आपकी क्या है कि आपकी 10 से 20% तक जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? तो कौन सी भाई? दौड़ती हुई। और अगर 20 प्लस हो गई, सुना था जिम्बाब्वे वाले 22, 25 सुनते ना, तो 20 प्लस हो गई तो वो तो एकदम उछल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो एकदम तो हाइपर वाले में चला गया। अब वो क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल का ही मामला है, उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा पैसा हो गया। अब इसके लिए तो 1 करोड़ का एक ही नोट बनाना पड़ेगा, आप तो कहाँ 2000 का बनाए, समझ रहे ना? तो इसके लिए तो भाई पैसे को भी क्या करना पड़ेगा? काफी पैसे की वैल्यू काफी हद तक है लोगों के नजर में, कागज की वैल्यू बल्कि पैसे की वैल्यू उतने ज्यादा नहीं। और पहले आपको लगता नहीं था 500 का नोट बहुत बड़ी चीज, लेकिन आप 2 साल में ही देखे होंगे कि 500 का नोट आपको फील कराता है कि 100 रुपए रखे। अंदर से ऐसा होता नहीं है। पहले आपको 100 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू दिखती थी, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस होता है कि 100 रुपए लिए हैं ये तो अपने साथ तक खत्म हो जाएगा, लगता नहीं है? उड़ा भी देते हो भी जाता है अक्सर, क्योंकि इतनी चीजें महंगी है कि हो जाता है। तो 100 रुपए रखा लगता है कि 10 रुपया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी फील होता है कि पैसे की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? दिनों दिन घटती जा रही है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से हम लोग क्या किए हैं कि इस पे चर्चा कर लिए कि किसको दौड़ती हुई कहेंगे, किसको कूदती हुई कहेंगे, किसको चलती हुई, और आप वाली क्या कर रही है भाई? तो धीरे धीरे चल रही है। तो अपने से नोट कर लेंगे, 1-2 पॉइंट नोट कर लिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा नोट कर लेंगे तो। क्यों नोट करेंगे? कंसेप्ट क्लियर हो गया? थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाँ क्वेश्चन बता रहे, बोलिए। पहले क्या किया जाता था? देखिए आरबीआई जो है ना वो रेगुलेटरी बॉडी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली की संस्था, समझ रही है? वो काम करती है। और ये भी नहीं है कि आरबीआई को जो बात कहेंगे आप वही बात मानेगी, या फिर जो क्या है कि सारी बात गवर्नमेंट की ही मानेगी, कुछ का होने से। लेकिन अगर आप ही मान लीजिए कि आपको इस कोचिंग को चलाने के लिए अभी आपके समाज कल्याण विभाग से कोई अधिकारी आपको यहाँ नियुक्त कर, आप संस्था को क्या कीजिए यहाँ पे चलाएंगे, तो यहाँ सामान इसलिए तो आप ले रहे हैं ना। लेकिन अभी ऑर्डर आ गया कि साहब आप एक यहाँ पे आज क्लास नहीं चलेगी, तो आपकी मजबूरी है ना बंद कर। अभी फिलहाल मिनट टाइम में तो सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे चलेगा, बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे से कर ले, टाइम से क्लास कैसे चलाए, क्या बेटर से बेटर दे रहे, कर रही हैं आप। लेकिन अब क्या है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपको करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप अंडर में काम किसके कर रहे हैं? ऊपर वाले के। तो इसी तरह से आप क्या करती है भारत सरकार के अंदर में लोगों को आगे को गाली देते हैं, सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं। हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन कम सुनते हैं, क्योंकि इसके अंदर में, इनके अंदर में तो कुछ हद तक बातें क्या होती है मानते हैं लोग अपने अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें मार्केट को देखते हुए उसको डेटा जैसा मिलेगा, ये जो आपका शीर्षक है ना सीबीआई का डेटा तैयार करके उसको जैसा देगा, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आरबीआई को डेटा तैयार करके देगा कि कितनी महंगाई एक हफ्ते में बढ़ी है घटी है, क्या मार्केट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना निर्णय ले सकती है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लेने लगे। उसमें वित्त मंत्रालय भी है, और वित्त मंत्रालय है तो सारे मंत्रियों का, मंत्री परिषद का निर्देश कौन? प्रधानमंत्री। तो उनका रोल हुआ कि नहीं? और उन्हीं के कहने पर राष्ट्रपति तो सरकार का रोल हुआ कि नहीं? हो ही जाएगा उसमें, क्योंकि बिना मंत्रालय के सपोर्ट का तो काम करेंगे नहीं, ठीक है? तो कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट होता है उसमें। तो हम लोग क्या करें, थोड़ा सा लिख लें। हाँ लिखिएगा, रीडिंग लगाइएगा। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, थोड़ा सा इसमें लिखिएगा। जब अर्थव्यवस्था
मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के अंतर्गत एक तरफ वस्तुओं एवं सेवाओं की सामान्य कीमतें बढ़ती है, तो दूसरी ओर मुद्रा की क्रय क्षमता या क्रय शक्ति घटने लगती है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटने लगती है। हो गया? छूट गया क्या? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। अर्थव्यवस्था में जिस दर से मूल्य वृद्धि होता है उसे मूल्य वृद्धि होता है, दाम बढ़ रहा है, मूल्य वृद्धि होता है, उसे मुद्रास्फीति दर कहा जाता है। उसे मुद्रास्फीति दर कहा जाता है। इन्फ्लेशन रेट है ना? हाँ, तो मुद्रास्फीति दर कहा जाता है। मुद्रास्फीति को दर के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। दर के आधार पे कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति। बिल्कुल क्रिपिंग है, समझ? तब धीरे धीरे चलो। रेंगती हुई मुद्रास्फीति और वार्षिक वृद्धि दर इसकी कितनी है? 3% तक। ठीक है, तो उसके सामने डैश करके आप वार्षिक वृद्धि दर ले लीजिए 3%। भी कोई वस्तु का दाम कितना बढ़ सकता है, तो जब तक 3% तक ही क्या हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो उसको कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, चलती हुई मुद्रास्फीति। ये क्या कर रही है? तो 9 से 3% तक क्या हो रहा है इसका वार्षिक वृद्धि दर। 3 से 9 या 4 से 9 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 9। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20। कूदती हुई मुद्रास्फीति तो ये 20 प्लस 10 से 20। दौड़ती हुई 10 से 20। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। मुद्रास्फीति के तेज बोल रहे हैं क्या? हाँ, हो गया। अरे खुद ये तो समझ ठीक है, बुखार नहीं है। हाँ हाँ, क्या लिख दीजिए उसको, कूदती हुई जंपिंग कर रहा है। 20 प्लस है, अब 25,000 22,000 जिसका भी 20 से ज्यादा हो गया, कितना मांगा करेंगे भाई? आज ही क्या है कि कोई चीज 100 रुपए का मिल रहा है और अगला मास 120 रुपए का हो गया, उस वाले का 20 रुपए का पड़ रहा है, 20 रुपए के रेट से बढ़ रहा है, 20
बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पैसे की वैल्यू एकदम गिर जाएगी, समझ रहे? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा मुद्रास्फीति के प्रकार में लिखवाना पड़ेगा। हाँ, प्रकार कैसे पढ़ रही थी या रीजन क्या है पढ़ने का, तो देखिए तो डिमांड की वजह से बढ़ जाएगी। हाँ, इसको लिख लीजिएगा अपने से कि या तो क्या होगा कि लगने के कास्ट प्राइस की वजह से बढ़ेगा या फिर लक्षित की वजह से बढ़ेगा, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मुद्रास्फीति का मापन पॉइंट करके लिखिए। अच्छा प्रकार वाला, पहले वाला प्रकार के बारे में नोट कराने वाले थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकार नोट कर लेंगे। हाँ, तो प्रकार नोट कर लेंगे कि यानी कि कैसे कैसे बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, महंगाई क्या था, लागत बढ़ रही थी, तो दूसरी बात क्या थी, डिमांड बढ़ा दिए थे, और फिर ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसको बढ़ा रही थी, परसेंटेज वाला जो लिखे, तो यही ठीक था। ठीक है। हाँ, भारत में मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन साप्ताहिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक तेज हो रहा है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक ब्रैकेट में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्या लिखा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है, किया जाता है वर्तमान में 697 वस्तुएं, वर्तमान में 697 वस्तुएं, हालांकि ऐसा पूछता नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आप जब भी इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ सकेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो क्या हो रही है, WPI पे महंगी हो रही है, कौन से CPI पे महंगी हो रही है। ठीक है, देखिए 697 वस्तुएं, 697 वस्तुओं को लिया गया है, 697 वस्तुओं को लिया गया है। 697 जहाँ लिखे हैं वहाँ जगह है नीचे, ऐसे लिखिएगा, इसको ढक सके नीचे लिखिएगा। 98 वस्तुएं, 98 वस्तुएं कृषि क्षेत्र से, 98 कृषि क्षेत्र से, 19 वस्तुएं ईंधन क्षेत्र से, ईंधन यानी पेट्रोल डीजल तमाम जो भी कोयला वगैरह जो भी है आपका, हाँ, तो 19 वस्तुएं ईंधन क्षेत्र से, यानी कि इन वस्तुओं का दाम अगर बढ़ेगा तो सीधा जुड़ा तो ही है एक दूसरे से। एग्जांपल भी देखें इसका, तो 19 वस्तुएं ऐसी हैं, इनको भी क्या करेंगे, तो साप्ताहिक रूप से क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इनका इफेक्ट मार्केट में है या नहीं है, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जैसे भी छठ का माहौल चल रहा है, अब पेट्रोल बढ़ा दीजिए, तो सबसे ज्यादा तो आना जाना किसका लगा है, इन्हीं लोगों को लगा है। तो भाई अब इस टाइम तो कहेंगे किराया बढ़े, थोड़ा सा तो चीजें अच्छी है, तो इस टाइम पर क्या है, थोड़ा सा कमी कर दिया जाए, तो चीजों को देखते हुए क्या, और शेष में तो अन्य वस्तुएं हैं, यानी कि जितनी भी बाकी अन्य वस्तुएं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में WPI साप्ताहिक आधार पर ब्रैकेट में लिखिएगा, आर्थिक सलाहकार
कार्यालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय छूट गया हो गया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो गया द्वारा अच्छा ब्रैकेट में लिख रहे थे ब्रैकेट बंद कर लीजिए आप समझने के लिए अपना लिख लीजिएगा ठीक है ब्रैकेट बंद कर लीजिए साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जाता है और इस मुद्रास्फीति को बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन समझे नहीं न्यूज वाला पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन तो कहीं कहीं ये देखिए ना हर सप्ताह में धीरे धीरे क्या करे वो बढ़ा कर दे किसको बढ़ा दे किसी का भी जैसे पता है बर्तन सारा इसी टाइम बिकेगा बढ़ा दे घटा दे ऐसे करके वो चीजें आई ठीक है तो इसको आप क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं यानी कि जिन वस्तुओं का दाम क्या हो रहा है साप्ताहिक रूप से या WPI पे बढ़ रहा है महंगी हो रही है उसको आप क्या कहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं हो गया तो पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन भी कहते हैं ये कब जारी होता है तो हर शुक्रवार को अगर आप आकाशवाणी को रेडियो सुनता है तो अगर सुनते हो गए तो ये हर शाम 5 बजे आपका शुक्रवार के दिन में क्या होता है प्रसारित किया जाता है कि क्या चीज घटा है क्या चीज बढ़ा है इसको जानना हो तो शुक्रवार के दिन आप न्यूज सुनिए बढ़िया से पता चल जाएगा कि क्या क्या घटा है क्या बढ़ा है हम तो मार्केट वालों पे क्यों चिल्ला रहे हैं अब खुद देख लेंगे किसके द्वारा क्या किया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट हो गया और शुक्रवार के दिन ये जारी किया जाता है कि इन वस्तुओं में से क्या क्या महंगा होगा क्या घटा होगा क्या बढ़ा है सब बातें आपकी खबर मिलती है अब वो डिपेंड करता है कि आप खबर को लेते हैं नहीं लेते हैं और अच्छी चीज तो ये है कि अगर आप इस एज में नहीं लेंगे तो फिर कोई दूसरा एज में नहीं है खबर लेने का जिम्मेदारी का क्यों भाई तो अभी आप फ्री है ना तो ही काम है आपको खाना है पढ़ना है बाकी क्या है और उस टाइम तो भाई खाना भी होगा ये तो छूटने वाला नहीं है पढ़ना मान लीजिए छूट गया तो पढ़ने से ज्यादा बड़ा पढ़ाने वाला और कुछ इन्फ्लेशन अभी ऐसे पढ़ के जाने के बाद पापा अगर बता लिए तो तुम ठीक WPI पढ़े ना बताए तो मुझसे ज्यादा बुरा आपको कुछ आता ही नहीं है पापा पढ़ गए सबूरे में तो सबसे बड़ी बात तो भाई वो जिम्मेदारियां पड़ेगी ना आगे जब आपका जनरेशन बढ़ेगा तो उस तरह से चीजें क्या होगी बढ़ती रहेगी तो अब कहीं ना कहीं आप अपने लिए पढ़ी चाहे मत पढ़े अब पढ़ाने के लिए भी पढ़ना तो अभी तो आपका पढ़ना कब तक 2025 के बाद तक घूमेंगे नौकरी मिल जाएगी कुछ नहीं करना और भाई पढ़ाना है आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ाना है और उसको पढ़ाने के लिए बताना पड़ेगा पक्का तो नहीं भाई आपको नहीं आता है चुप रहो काम कर रहा है तो ये बहाना नहीं चलेगा ना उसके साथ हम लोग पूछेगा दौड़ा दौड़ा तो पूछेगा पीछे पीछे डांट के भी ना मानेगा तो कम से कम उसके लिए भी एक पॉइंट हमको पढ़ना है कि भाई बताना भी तो आने वाली पीढ़ी को ठीक है अब खैर भाई रहता तो डांटे थोड़ा चुप हो जाता लेकिन अपना है तो मानेगा भी नहीं एकदम अब बताओ पीछा भी नहीं छोड़ने वाला देखिए ऐसा नहीं है कि बस काम करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें पढ़ने के पीछे लिखिएगा हो गया शुक्रवार को और एक वर्ष में सरकार कैसे जारी करवाएगी तो लगभग क्या करती है कि 52 सप्ताह पूरा जो आया रहता है टोटल को जोड़ के और पूरा क्या करती है कि 1 साल वाला निकाल के और सिंचाई के बेस पे इनको कुछ वस्तुओं को क्या कर देती है फिक्स कर देती है कि इतना दाम बढ़ाइए कैसे पता कि आपकी अर्थव्यवस्था में महंगाई या इन्फ्लेशन जो है वो 3 से लेकर 6% तक की बढ़ रही है
एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, वार्षिक औसत मुद्रास्फीति को, वार्षिक औसत मुद्रास्फीति को सरकार अपने बजट में, स्फीति को सरकार अपने बजट में और आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में उल्लेख करता है, मौद्रिक नीति में उल्लेख करता है, उल्लेख करता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, टाइम हो गया है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सूचकांक लिखिएगा। जब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं में होने वाले, विभिन्न वस्तुओं में होने वाले मूल्य वृद्धि का मापन, मूल्य वृद्धि का मापन फुटकर कीमतों में करता है, फुटकर कीमतों में करता है। फुटकर का मतलब एक के चाहिए, पैकेट नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे टुकड़ों, फुटकर कीमतों में करता है। फुटकर कीमतों में करता है तो उसे सीपीआई, सीपीआई कहा जाता है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसको क्या करते हैं आप? तो मासिक आधार पे हर महीने में देखा जाता है कि क्या चीज घटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, और किसके द्वारा? तो इसके द्वारा कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो आपका शीर्षो था, उसको इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कितनी चीजों को घटाया जाए और कितनों को बढ़ाया जाए। थोड़ा सा इसमें जल्दी समझ लीजिए, एक मिनट लिखिएगा। सीपीआई, सीपीआई, आईडब्ल्यू, सीपीआई, आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए। दूसरा लिखिएगा सीपीआई, यूएनएमई, सीपीआई, यूएनएमई, यूएनएमई। हो गया? इसके बारे में आप खुद लिखिएगा। सीपीआई एएल, सीपीआई एएल, एग्रीकल्चर लेबर जो कृषि में काम करेगा उसकी मजदूरी कितनी होगी, जो कंपनी में काम करेगा उसकी मजदूरी कितनी होगी, ये सब क्या करते हैं आप? सीपीआई वाले मूल्य पे ही इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है? तो कुछ पॉइंट अपने से भी थोड़ा सा इसको लिखिएगा, और कौन कौन सा इंडेक्स है जिसके द्वारा महंगाई को बढ़ाई जाती है। तो आज के लिए इतना